दोस्तों निफ्टी के इंडाइसेस डिस्कशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी आप लोगों ने ऑलरेडी देखा कि निफ्टी पिछले हफ्ते 19820 दोस्तों आ चुका है। इससे प्रीवियस अगर हम देखें तो निफ्टी ने दोस्तों बढ़िया सी रैली ऑलमोस्ट 7000 से लेके 18500 से 800 तक की। दोस्तों इस रैली में कोई डाउट नहीं है, जो स्टॉक्स थे आपके उन्होंने बढ़िया रैली किया था। लेकिन पिछले समय में जो भी लोगों का पैसा 18500 या 18800 से लगा हुआ था, उन लोगों को दोस्तों एक बड़े करेक्शन का दोस्तों सामना करना पड़ा। अब ये करेक्शन कितना था दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो ये तेजी भी एक लंबा समय रही थी, उसी प्रकार से ये करेक्शन दोस्तों लंबा समय रहा। अगर आज की तारीख तक हम लोग देखें तो 100 वीक्स दोस्तों बीत चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 100वें वीक बाजार 18500 था, आज 19800 है। तो ऐसा नहीं है कि बाजार ने जबरदस्त रैली किया, राइट। जो लोगों ने दोस्तों हाई प्राइस पे लिए होंगे, ऐसा हो सकता है कि उनको इतना अच्छा गेन ना दिखाई दे। और पूरे ये समय में दोस्तों आपकी जो गेन होता है पूरे करेक्शन में दोस्तों इतना अच्छा नहीं रहता है। तो निवेशक जनरली कहते हैं अरे यार इससे तो एफडी में होता तो मेरा पैसा बढ़ गया होता। दोस्तों इन्वेस्टर को प्रिपेयर रहना है कि आप ये दोनों समय हमेशा देखने वाले हो। पास्ट भी आप देखो दोस्तों, इसी प्रकार के करेक्शंस आए थे और रैली आती है, रैली के बाद करेक्शन आते हैं और करेक्शन के बाद रैली भी बढ़िया आती है। तो हम आने वाले समय में भी ये दोनों चीजों से पार करेंगे। अभी अगर आपने करीबन 100 हफ्ते दोस्तों नॉर्मल लो यील्ड में बिताए हैं दोस्तों, तो आने वाला समय में भी जल्दबाजी करने की जरूर नहीं है। अभी तो रैली शुरू हुई है दोस्तों। रिसेंटली दोस्तों क्या हुआ ये आप लोग देख सकते हो। दोस्तों एक लंबे करेक्शन के बाद बाजार ने यहां पे ब्रेकआउट दिया। दोस्तों ये डिसिसिव ब्रेकआउट था। 4 हफ्तों में ही हमने करीबन 1000 पॉइंट रैली भी देखी और उसके बाद 5 हफ्ते में 750 पॉइंट बाजार गिरा भी। अब देखने लायक बात है दोस्तों कि बाजार को जब मौका मिला तो 4 हफ्ते में 1000 पॉइंट बढ़ गया। उसके बाद जब गिरने का समय आया तो उसने 5 हफ्ते खा लिए पर खाली 750 पॉइंट गिरा। इसका मतलब क्या, गिरने वालों में दम नहीं, फूल के हाथ में बाजार। वापस से जैसे ही रिकवरी आई दोस्तों 2 ही हफ्तों में बाजार 80% जो गिरा था पिछले 6 हफ्तों में रिकवर हो गया, राइट। तो ये बतलाता है दोस्तों कि बुल सवार है आपके बाजार पे। अब दोस्तों लंबे समय में अगर लो यील्ड रहा, क्योंकि एक लंबा करेक्शन रहा, तो ऐसे लंबे करेक्शन के बाद एक अच्छी खासी लंबी तेजी की भी दोस्तों उम्मीद रखनी चाहिए। दोस्तों वीकली इंडाइसिस व्यू जस्ट अभी हमने यहाँ पे अपडेट किया है, आप देख पाओगे दोस्तों वेबसाइट पे, राइट। या जहां पे हम डेली निफ्टी यानी रोज आज का बाजार कैसा रहना चाहिए, वीकली निफ्टी अगले हफ्ते का बाजार कैसा रहना चाहिए, इस पे हम लोग दोस्तों बात करते हैं। मंथली और ईयरली इंडाइसिस भी अपडेट करते हैं। दोस्तों ये निफ्टी इंडाइसिस व्यू आपको इन्वेस्टमेंट में जरूर दोस्तों मदद कर सकते हैं, राइट। एज पर निफ्टी इंडाइसिस व्यू दोस्तों हम देख सकते हैं कि बाजार करेक्शन के बाद यहां पे बीओटी दे चुका है। बाजार ने पिछले महीने, क्या मैं मंथली इंडाइसिस अगर करूं तो दोस्तों लोअर लो लगाया, लोअर हाई भी था। इसके बावजूद इस हफ्ते में दोस्तों बाजार ने प्रीवियस मंथ का हाई ब्रेक कर दिया, यानी बाजार वापस से चलने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों एक अड़चन थी बाजार के सामने, बरसात बिल्कुल भारत भर में बंद थी लास्ट पूरा महीना, राइट। और ये अगर बरसात इतनी अच्छी ना हो तो दोस्तों रूरल डिमांड में फर्क पड़ता है, जिसकी ओवरऑल इकोनॉमी पे इफेक्ट आती है। दोस्तों हमने देखा कि पिछले 2-3 दिनों से वापस बरसात की एंट्री शुरू हो चुकी है। बरसात दोस्तों नॉर्मल रहता है, कोई डाउट नहीं है, आपके बाजार के लिए बड़ा पॉजिटिव दोस्तों आउटलुक रखता है। अब दोस्तों बाजार ने जब लास्ट वीक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना ली है, राइट, अभी हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसा हमने यहां पे लिखा है, द पॉजिटिव बायस कुड कंटिन्यू फॉर द सेकंड वीक इन द रोड टुवर्ड्स 19980। तो दोस्तों पहला टारगेट तो आपका ये पुराना जो हाई था वही है 19880। और आप ध्यान रखो दोस्तों मंथली इंडाइसिस में भी इस लेवल का एक महत्व है 19997। तो ये दोनों एक ही हुआ दोस्तों, 19980 हो या 19997, राइट। कहां गया 19980 या 19980 या 19997। तो पहला टारगेट इधर, इधर बाजार पहुंचे, एक छोटी सी ब्रेक लगनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये जो लेवल है ये 20,000 के आसपास का हुआ, राइट। बाजार 20,000 को पार कर सकता है इसी हफ्ते,
20,000 20,141 का दोस्तों हमारा दूसरा टारगेट नियर टर्म का निफ्टी का रखना चाहिए, राइट। तो 20,141 दोस्तों ये एक अच्छा लेवल हुआ। क्यों, मैं बताता हूं। क्योंकि दोस्तों अभी देखो 18,500 18,800 से कोई बहुत ज्यादा बाजार चला नहीं, ये तो शुरुआत है। 19,000 से 20,000 आने में बाजार ने दोस्तों कितना टाइम लिया। दोस्तों आने वाले समय में ये रैली और कंटिन्यू रहेगी। आप देख सकते हो दोस्तों मंथली इंडाइसिस व्यू में ही 20,197 का हमारा इसी महीने का गोल भी बनता है। दोस्तों अब ईयरली इंडाइसिस व्यू देखो जो हमने जनवरी में अपडेट किया था। दोस्तों ईयरली इंडाइसिस व्यू के हिसाब से भी 21,097 का आपका टारगेट बनता है, राइट। तो ओवरऑल अभी दोस्तों साल खत्म होने में कुछ महीने बाकी है। आप सबसे पहले तो ये हफ्ते या नेक्स्ट वीक 20,197 के करीब जाओगे। फर्दर इस साल जब आप दोस्तों 20,197 जाते हो तो ऑलमोस्ट ये आपका 21,000 वाला गोल भी पूरा हो जाता है। तो सोचो 19 से 20 आने में कितना समय लिया। 20 से 21 में दोस्तों इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये 19, ये जैसे मैं 18,800 यानी 19 मान रहा हूं, राइट। 19 से 20 में काफी समय लगा क्योंकि ये लॉन्ग करेक्शन था। दोस्तों बाजार रैली मोड में रहता है। आप 20 21 ये सब लेवल आते हुए देखोगे, जैसे करेक्शन में आप बोर हो जाते हो, अरे यार बाजार चलता ही नहीं है, वैसे रैली में भी बोर हो जाओगे कि अरे यार बाजार तो टूटता ही नहीं, राइट। सो यस, आप लोगों ने इतना लंबा समय जो पेशेंस रखा, बहुत से लोग मैं कहूंगा जो स्टॉक मार्केट के लिए मैच्योर नहीं है, वो लोग ये ऐसे समय पे दोस्तों वो लोग निराश होकर बाजार में से एग्जिट हो जाते हैं। दोस्तों अगर खाली तेजी होती तो आपको 50-50% साल के रिटर्न मिलते। पर दोस्तों तेजी मंदी दोनों बाजार में हमको देखनी है। तेजी हो या मंदी हो, ये दोनों चीजों को देख के भी आपको अच्छे रिटर्न बाजार में मिलते हैं दोस्तों। पर आप खाली तेजी पसंद करोगे, मंदी को पसंद नहीं करोगे तो रिटर्न भी नहीं मिलेंगे, राइट। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने ये जो लंबा समय था इसमें एक्यूमुलेट किया। अब ऐसे समय पे दोस्तों आपने अगर एक्यूमुलेट किया है या इससे प्रीवियस भी दोस्तों आप में से कई लोग ये समय पे भी दोस्तों माल लेके बैठे होंगे, आपने एक अच्छी रैली देखी। जो नए इन्वेस्टर होंगे उनको लगेगा यार मेरे पैसे बढ़ गए पर पिछले 2 साल से बढ़ ही नहीं रहे, अब क्या होगा। दोस्तों ये सारे सिनेरियो बार बार आने हैं, पर ये सोचो कि हर करेक्शन के बीच में एक रैली भी आती है जो आपको एक ऊंचाई पे जाके लग देती है, राइट। सो नो नीड टू वरी अबाउट करेक्शन का भी यही साल का गोल बाकी है। ओवरऑल रैली है तो बाजार को दोस्तों जैसे 2-3 साल करेक्शन के थे, 2-3 साल में हम लोग कोई डाउट नहीं है दोस्तों 23-24 हजार तो बाजार को देखेंगे। पर वो देखने में मजा तब आएगा जब आपने ये समय पे इकट्ठा किया होगा, राइट। अब लेट लेट जो आएंगे वो यहाँ पे जो लेट लेट आए थे वैसे ही कुछ समय के लिए ट्रैप हो जाएंगे, बराबर की नहीं। पर अब ट्रैप होते हो दिक्कत की बात नहीं है, एसआईपी करते जाओ दोस्तों, राइट। इंडिया का मार्केट दोस्तों ग्रोइंग है, ग्रोइंग इकोनॉमी में दोस्तों आपका बाजार हाई पे हाई लगा सकता है आने वाले समय में, राइट। दूसरी चीज करेक्शन में और टेंशन इसलिए नहीं क्योंकि ये कोई ऐसा बिटकॉइन जैसी चीज नहीं है कि जहां पे पैसा बढ़ने पे ही आपको फायदा है। अरे यहाँ पे भले पैसा नहीं बढ़ा 2 साल, आपको डिविडेंड यील्ड तो आती गई ना। जो लोगों ने दोस्तों 10 साल पहले माल लिया होगा उनको ये डिविडेंड यील्ड करेक्शन में भी 20-25% तो आ रही होगी ना। जो लोगों ने रिसेंट लिया होगा उनको 2-3% डिविडेंड यील्ड आ रही होगी, राइट। तो कम यील्ड है पर है तो सही, भाव से खाली डिपेंड नहीं है यहाँ पे शेयर बाजार में, राइट। तो आपको इनकम भी आती है करेक्शन में और करेक्शन के बाद आप एक अच्छी रैली भी देखते हो, राइट। तो लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट एवरीबॉडी दोस्तों कि इतना लंबा समय जो आप लोगों ने दोस्तों पेशेंस रखा, ये पेशेंस आपको अब की जो रैली आ रही है उसमें जबरदस्त काम लगेगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीबॉडी। इसी प्रकार से दोस्तों शांति से हर करेक्शन में माल इकट्ठा कीजिए। रैली में क्या करो दोस्तों, रैली में रोज रोज पोर्टफोलियो ना देखो, नहीं तो आप बेच दोगे सब कुछ। रोज रोज पोर्टफोलियो देखने का जरूर नहीं है। रैली में आपका काम बनता है अपने नौकरी या बिजनेस पे फुल फोकस करे, वहीं पे ध्यान दे, क्योंकि आपके ध्यान बगैर ही बढ़ने वाला है। जब ध्यान देना था करेक्शन में तब आपने पूरा दे दिया, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। अब रैली में पूरी दुनिया ध्यान देगी, तब आपको ध्यान देके क्या काम है। आपके कुछ करे बगैर पैसे बढ़ेंगे दोस्तों। शांति से दोस्तों अपने जॉब पे फोकस रखो, बिजनेस पे फोकस रखो। एसआईपी करने का समय था, आपने उठाया। इसी प्रकार का अभी कैसा समय मिला दोस्तों, ये 5 हफ्ते पे टूटा ना, ऐसे समय आने वाले टाइम में भी मिलेंगे दोस्तों। बाजार ऐसा नहीं है कि वन शॉट में बढ़ता रहता है। यहां पे भी दोस्तों आप कुछ इसी प्रकार से, अगर बाजार इधर से 27,000 भी आता है, सीधी रेखा में नहीं आएगा। रैली आएगी ना टूटेगा, ना रैली आएगी ना टूटेगा। जब जब करेक्ट होता है ऐसे भी करो ना दोस्त,
राइट। अगर एसआईपी करते जाओगे करेक्शन में, हमेशा उसके बाद वाली रैली में बहुत खुशी होगी आप, राइट फ्रेंड्स। सो मुझे उम्मीद है दोस्तों, जिस प्रकार से बाजार बिहेव कर रहा है, इस बिहेवियर से आप लोग और फायदा उठाओगे दोस्तों। अगर स्पेकुलेटिव मोड पे चले गए, खाली ट्रेडिंग पे चले गए, हो सकता है दोस्तों नुकसान हो। बाजार एक ऐसी चीज है जो कुछ करे बगैर भी पैसा देती है, राइट। यस, एसेट को बढ़ने देने का, बहुत डिस्टर्ब नहीं करने का, राइट फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद है कुछ दोस्तों चीजें क्लियर हुई होगी आने वाले समय के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी दोस्तों, धन्यवाद। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.